देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको पादप जगत का वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पादप जगत का वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कहने का अर्थ है कि क्लासिफिकेशन का सबसे पहले खोज किसने किया? दैट मीन्स वर्गीकरण का खोज सबसे पहले किसने किया? तो बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। किसे? लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। किसे? लिनियस को। किसे? लिनियस को। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। याद हुआ? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिव्नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। दिव्नाम पद्धति के प्रतिपादक है किसने? दिव्नाम। दिव्नाम मतलब कि जो दो नाम देता है, यानी किसी नाम का वर्गीकरण करता है, उसी को तो दिव्नाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। तो दिव्नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन होगा? वही होंगे। कौन? लिनियस हो जाएगा। राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुष्पी पादपों को रखा गया है। कहाँ रखा गया जी? कमेंट में बोलिए जल्दी। पुष्पी पादपों को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी फाइंडोगैमस में। पुष्पी पादपों को रखा गया कहाँ? फाइंडोगैमस में। देखिए पुष्पी, पुष्पी माने क्या होता है? पुष्प माने फूल और फ्लावर माने फूल। पुष्प माने फूल, अब एप से फ्लावर, फ्लावर माने फूल, यानी पुष्पी पादपों को रखा गया कहाँ? फाइंडोगैम्स में। पुष्प माने फूल और फ्लावर माने फूल, एप से फ्लावर और फाइंडोगैम्स, एप से फाइंडोगैम्स, एप से फ्लावर, यानी पुष्पी पादपों को रखा गया कहाँ? फाइंडोगैम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, उसका विपरीत है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ? अपुष्पी पादपों का आपको क्रिप्टोगैमस में रखा गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? कहने का अर्थ है क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है? तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है ना आपको जाति के आधार पर किया जाता है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते क्या जी? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स आपका जो है ना समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स आपको समुद्री जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्री जीव। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हाइड्रोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज आपको ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? राइट आंसर आपको हो जाएगा कवक में। माइटोकॉन्ड्रिया आपको कवक में अनुपस्थित होता है। किसमें? कवक में। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? कवक में। राइट आंसर आपका कवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? जीवाणु की साधारण आकृति, देखिए आप छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा को देखे होंगे तो वो कैसा दिखता है? जैसे खोटा हो गया। ये सब कैसा दिखता है आपको? एक छड़ का आकार का जैसे दिखता है, लंबा दिखता है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छड़ रूपी। राइट आंसर ये हो जाएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। कैसा कहलाते हैं जी? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते कहलाते हैं कौन जी? जीवाणु गुलाणु। जीवाणु गुलाणु, गुलाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं क्या? गुलाणु।
जीवाणु गुलाणु, जीवाणु गुलाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, बोलिए कमेंट में आंसर। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, क्या आंसर होगा जी? निम्न में सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव, देखिए सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट करना था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। देखिए मानव की आंत में, आंत कहाँ होता है? शरीर के अंदर नहीं, क्या चीज़? शरीर के अंदर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए शरीरिया कुलाई में, ए शरीरिया कुलाई में, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक दैट मीन्स टीबी, टीबी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या दिया आपको? आपका आंसर दिया है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, दैट मीन्स बैक्टीरियम, यानी माइकोबैक्टीरियम आपको ऑप्शन दिया है। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम, राइट आंसर भी हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे सी? एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे जी? बोलिए। एंटीबायोटिक आपको जीवाणु से प्राप्त होता है, किस चीज़ से? जीवाणु से। एंटीबायोटिक जीवाणु से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जूम करते हैं, इसलिए दिख रहा है। चलिए ठीक है, मारिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए अभी हम देखें बैक्टीरिया से कौन सा रोग हुआ? तपेदिक हुआ था ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। तो तपेदिक तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चेचक, ये सब, पीलिया, मास्सा, ये सब क्या चीज़ है? ये सब जो है वायरस जनित रोग है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। तो जो चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या चीज़ है? ये वायरस जनित रोग है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, हैजा, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, यानी कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए चेचक आपको तो वायरस जनित रोग है, मस्सा, दम्मा, ये सब वायरस जनित रोग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए दूध खट्टा नहीं, दूध से दही बना कौन? माइकोबैक्टीरिया, जो क्लास्ट्रोडियम बैक्टीरियम ना है, क्लास्ट्रोडियम के कारण होता है ना। किसके कारण होता है? क्लास्ट्रोडियम के कारण ना। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा वो बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन को जो है ना इकट्ठा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, शैवाल में एंजाइम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं, तो शैवाल में एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए राइट आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग आपको हो जाएगा उत्पन्न किससे होता है जी? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है,
हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण जी? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है आपको विषाणु के कारण। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या? देखिए दोनों क्वेश्चन मिल रहा है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता क्या? क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक के लिए टीके का विकास लुई पास्चर ने किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चेचक के लिए टीके का खोज किसने किया था? चेचक, लुई पास्चर। ये रॉन्ग हो जाएगा जी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। चेचक जेनर, चेचक जेनर, चेचक जेनर। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विषाणु वृद्धि करता है? विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। विषाणु वृद्धि करता है, देखिए विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, समझे? आप सुने होंगे किसी भी आदमी को जब वो वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उसमें वायरस वृद्धि करने लगता है और उसका रोग जो है ना बड़ा हो जाता है। यानी करने का अर्थ विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एड्स का कारण है? एड्स का कारण है? एड्स का कारण है? एड्स किसके कारण होता है जी? एड्स किसके कारण होता है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स का कारण है, तो एड्स किसके कारण होता है? एड्स वायरस जनित रोग है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, HIV संबंधित है? HIV किससे संबंधित है? एड्स से। राइट आंसर डी हो जाएगा। एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? हाथ मिलाने से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से, किससे जी? एड्स है ना जो ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है। किससे? ब्लड ट्रांसमिशन से। तो ब्लड ट्रांसमिशन कब होगा? शारीरिक संपर्क से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए इतना है। इस चैप्टर का 2 पार्ट में ये वीडियो खत्म होगी। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा और सेकंड पार्ट आपको आगे मिल जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर करें।